अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहूँगी और मैं हूँ आपके साथ पलवश शाह महमूद। एहतजाज, धरने, जलसे और सिविल नाफरमानी की कॉल समेत तमाम तर स्ट्रेटजीज़ के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मुश्किलात में कमी की बजाय मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आपको बताएं कि 200 के करीब मुकदमात के अलावा तोशाखाना, नाजायज़ निकाह केस समेत नाअहली के अलावा अब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी महफूज है, जो कि पीर के रोज़ सुनाया जाएगा। और 9 मई के केसेस में भी इमरान खान समेत PTI की क़यादत मुश्किलात में आ सकती है। आज भी 9 मई के मुल्ज़िमान को फ़ौजी अदालतों की जानिब से सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जिसमें 10 साल तक की सज़ाएँ भी शामिल हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात किस तरह से कामयाब होंगे, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि ताहाल मुज़ाकरात नहीं हो पाए और हुकूमत को इस वक्त कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। यानी कि PTI की जानिब से अब तक जो हुकूमत को अंडर प्रेशर करने की कोशिशें की जा रही थी, वो तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। और इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो इस्टेब्लिशमेंट की भी हुकूमत को भरपूर हिमायत हासिल है और साथ ही तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी तहरीक भी देखने को नहीं मिली। कहा जा रहा था कि अगर मुज़ाकरात टाइम पर नहीं हुए, मुज़ाकरात के लिए डेडलॉक भी एक डेडलाइन भी दे दी गई थी और कहा जा रहा था कि अगर 14 दिसंबर तक मुज़ाकरात नहीं हुए तो हम सिविल नाफरमानी की कॉल को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ताहाल उसको भी हमने प्रैक्टिकल होते हुए नहीं देखा, जिसकी तस्दीक इमरान खान ने 3 रोज़ कबल सहाफ़ियों से मुलाकात में भी की कि ताहाल कोई हम लोगों ने तहरीक स्टार्ट नहीं की, लेकिन बहुत जल्द कर दी जाएगी अगर मुतालबात हमारे नहीं माने जाते। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं पर बरहमी का इजहार किया, कहा कि हुकूमत के खिलाफ सख्त मुज़ाहमती तहरीक क्यों नहीं चलाई जा रही। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी कोई तहरीक नहीं चलाई गई थी और जब एक बड़ी तादाद में कारकुनान डी चौक पहुंचने में कामयाब हुए तब भी वहां से वापस जाने का फैसला क्यों किया गया। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि अखबारात से लग रहा है कि बाहर सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या वाकई सब कुछ अच्छा चल रहा है? मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की जानिब तो बढ़ रही हैं, लेकिन हुकूमत को कई प्लस पॉइंट्स हासिल हैं। और तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो इस तमाम तर सूरत हाल में हमें कमज़ोर मुहाज पर खड़ी नज़र आ रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ मुश्किलात का बायस बन सकते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ मौलाना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माबैन मुलाकात हुई और इस मुलाकात को हमने काफ़ी मुस्बत अंदाज में देखा। ज़राए के मुताबिक तमाम तर मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है, मुतालबात तमाम तर मान लिए गए हैं और अब मौलाना के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को भी ख़त्म कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात के साथ ही बढ़ेगी या फिर हुकूमत के साथ बैठकर टेबल टॉक के ज़रिए ही पार्लिमान से मसाइल का हल निकाला जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून सोबिया शाहिद और रहनुमा पीपल्स पार्टी ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सोबिया साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से अगर बात करें तो आज रहनुमा तहरीक इंसाफ जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आए, क्योंकि बहुत सारे PTI के कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सज़ाएँ सुना दी गई हैं। साथ ही साथ मुज़ाकरात की अगर बात की जाए तो मुज़ाकरात भी अभी तक शुरू नहीं हुए, किसी नतीजे पर तो क्या ही पहुँचने हैं। आप नहीं समझती कि इस वक्त रहनुमा तहरीक इंसाफ जो है काफ़ी मुश्किलात में है और तहरीक इंसाफ के लिए ओवरऑल पार्टी के लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल फेस चल रहा है? बिल्कुल जी, मैं उनके जो रहनुमा है वो सारे खुद इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और खुद एक का एक फैसला होता है, दूसरी का दूसरा फैसला होता है। जितने इनके वो पहले रहनुमा थे वो तो आपको पता है सारे फारिग हो गए हैं, चले गए। किसी ने कोई साइड लाइन हो गया, कोई जो है मतलब कोई दूसरी पार्टियों में चले गए और जो रह गए वो खुद एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं सारे। उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है। एक दिन उनके साथ जाके हमारा वजीर आला साहब बढ़ के मार के उधर चला जाता है, दोबारा जो है आपको पता है आके कल वो मोहसिन नकवी के साथ फिर आके एक ही चेयर पे बैठ जाते। उनको तो खुद पता नहीं है। अयाज सादिक साहब ने उनको कहा कि आप लोग आ जाएं, मेरा ऑफिस आपके लिए ओपन है, दरवाजे मेरे घर के दरवाजे आपके लिए ओपन है, आप लोग आ जाएं, मुज़ाकरात करें, जो भी बात है। लेकिन अभी तक कोई भी ना उनसे कांटेक्ट किया, न गया न बेटा है कोई भी। आप खुद देख ले, कोई भी आगे नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी ये पंगे लेना ही नहीं चाहते कि वो मुज़ाकरात करे, वो ये काम करे। सब इस बात में खुश है कि
इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और ये लोग इक्तदारों के मजे ले रहे हैं जी, और उसमें अपनी ही अयाशियों में लगे हैं और एक का टांग खींच रहा है, दूसरा दूसरे के टांग खींच रहे हैं सोशल मीडिया के लिए और अपने आप को नुमाया करने के लिए। सब तो आ जाते हैं, सबकी इतनी बड़ी बड़ी की बड़के होती हैं और बड़े बड़े बयानात देते हैं, बहुत जज्बाती बयानात दे देते हैं, लेकिन जब टाइम आ जाता है तो सब वर्कर को आगे कर लेते हैं और ये सब लोग पीछे भाग जाते हैं। ये जो कह रहे हैं कि हमारे इतने अफराद शहीद हो गए हैं, इतनों को गोली लगी है, न एक MNA को गोली लगी है, न एक MPA को गोली लगी है, ये किस तरह गोलियां थी? और या क्या ये लोग नहीं थे उस डी चौक के सामने? सिर्फ वर्कर ही थे, बेनाम वर्कर थे, अभी किसी का नाम भी नहीं पता। वो शांगले में एक हमारे मुस्लिम लीग का नाजिम है और उसकी भाई के एक एक्सीडेंट में फौतगी हुई थी और आपको पता है ये लोग कह रहे हैं जो अपने नाम पे वो बंदे कर रहे थे कि ये बंदा जो है ये शहीद हुआ है। सही। हमने उनसे पूछा तो वो तो कह रहे थे वो तो इधर ही सवात में एक्सीडेंट में शहीद हो गया है, फौत हो गया है। लेकिन ये लोग कह रहे नहीं हमने इसको पैसे देने 1 करोड़ और ये लब जब कर रहे हैं, आधे पैसे अपनी जेबों में रख रहे हैं और बराए नाम उनको थोड़े से दे देते हैं। इनकी ये सारी ड्रामेबाजी है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क को पता चल जाएगा, हर एक को पता चल जाएगा, फिर आप लोग देख लेंगे कि हम क्या कह रहे थे। पहले भी मैंने आपको कहा कि ये जो सिविल नाफरमानी है, जो लास्ट टाइम इन लोगों ने आवाज दी थी, अगर आपको पता है सबसे पहले जो बिजली का बिल था वो इमरान खान ने पे किया था और वो इस पे के बहुत पानी बहुत ठंडा है और बगैर बिजली का वो काम नहीं चल सकता। तो देखिए ये अगर ये खुद वो उस बात पे खड़े नहीं होते तो क्या ये गरीब अवाम के लिए या वो ऐसे वर्कर के लिए जो इमरान खान के नाम पे और उस पे ये कह के ये कुर्बानियां ये अवाम देंगी। इन लोगों ने कुछ नहीं करना, खुद सिर्फ वो कुर्सियों के मजे लूटने होंगे इन लोगों ने। तो बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक ड्रामा है अपने आप को जिंदा करने के लिए और इक़्तिदार के मजे लूटने के लिए। ठीक है। ज्ञानचंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपने तमाम तर सूरत हाल देखी, आपके सामने है। PTI की मुश्किलात में एक बार फिर से हम काफ़ी हद तक इजाफा देख रहे हैं क्योंकि मिलिट्री ट्रायल, साथ ही साथ मुज़ाकरात, सिविल नाफरमानी, बहुत कुछ PTI की जानिब से कहा गया लेकिन ताहाल कुछ भी पूरा नहीं हुआ। मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के हवाले से हुकूमत तो अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए, क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि पीपल्स पार्टी का इन तमाम तर सूरत हाल में जो PTI के साथ मुज़ाकरात थे या उनके मुतालबात पूरे करने थे, इसमें क्या रोल है पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी तो एक जमहूरी पार्टी होने की वजह से चाहती है कि अगर एक भी वर्कर, एक भी पाकिस्तानी कहीं पे एहतजाज कर रहा है तो उससे भी बात करनी चाहिए। ठीक। और उसका जो भी मसला है उसको सेटल करने के लिए किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। एज अ पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले कर रही है और प्ले करना चाहती है। लेकिन मसला ये है कि जो PTI है वो अपने उस फेज से निकल ही नहीं रही है कि मुल्क के सबसे जो पॉपुलर लीडर ये है वो RTS को भूल गए, 18 वाले को, कि ये किस तरह से आए थे, ये 14 का धरना इनका कामयाब कैसे हुआ था, और वो जो एम्पायर की उंगली की बात हुई थी, वो एम्पायर की उंगली के साथ जो इन्होंने किया था वो सब चीजें इनको फैसिलेट किया गया था। तो गमले में जो पैदा होते हैं ना, उनके लिए ये मसले होते हैं। पॉलिटिकल माइंड नहीं है PTI के दोस्त, जो पॉलिटिकल माइंड है उनकी बात नहीं चलती है। आजकल अगर आप देखेंगे तो एक वो गंडापुर है, वो टोटल ड्रामा है और वो बड़ी भड़कियां मारकर वर्करों को बीच बाजार छोड़कर भाग जाता है। ये ठीक है कि भाई ये वो दावे कर रहे हैं कि हमारे इतने शहीद हुए, नहीं हुए। हम तो कहते हैं शहीद क्या, कोई जख्मी हुआ वो भी बुरी बात है, लेकिन इनको किसने कहा था कि आप जबरदस्ती डी चौक पे आए? आपको एहतजाज ही करना है ना। तो आपका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि आपके टेस्ट किया जाए और आपको इजाजत दे दी जाए कि इतनी अहम रेड जोन की जगह पे आपको छोड़ा जाए कि आप अपने वायदों से यू टर्न नहीं लेंगे। सही। तो PTI ने खुद अपने लिए मसाइल पैदा किए हैं, PTI ने खुद अपने अमल की वजह से फंसे हैं।
تو ان کا کفارہ تو ان کو کرنا پڑے گا نا. جب تک وہ ان کی اپنی غلطیوں کو سدھارتے نہیں ہیں تو آگے نہیں بڑھا جاتا. جہاں تک پیپلز پارٹی کے مذاکرات کی بات ہے تو پیپلز پارٹی نے تو کوشش کی ہے کہ مذاکرات ہو. 26ویں ترمیم جب پاس ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی نے ہی انیشیٹو لیا تھا کہ ایک کمیٹی بن جائے. وہ کمیٹی بنی, خورشید شاہ نے میٹنگز کی, اس میں پی ٹی آئی والوں بیٹھے, پھر مولانا فضل الرحمان کو گورنمنٹ, پیپلز پارٹی, سب لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اس میں کوئی رول پلے کریں. تو مولانا صاحب نے بڑی میٹنگز کی پی ٹی آئی والوں سے. پی ٹی آئی والوں نے انٹرویوز دیے, اسٹیٹمنٹس دی کہ بھئی ہمارا بل میں خاص کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ ہم کوئی مخالفت کر لیں. لیکن عمران خان نہیں مان رہا ہے. اور جب جو یہ 26 والا دھرنا تھا اس پہ بھی ان کی لیڈر نے کہا ہے نا, ان کی چیئرمین نے کہا ہے نا کہ بھئی عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ باہر جہاں پہ گورنمنٹ جگہ سجیسٹ کر رہی ہے وہیں پہ بیٹھ جاؤ, لیکن ان کی وہ بیوی نہیں مانی. تو جب اس قسم کی پولیٹیکل پارٹی ہوگی تو ایشوز تو آنے ہیں اور نقصانات تو ہونے. صحیح. آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ مولانا صاحب زرداری صاحب سے کافی نالا نظر آ رہے تھے کہ بل پر دستخط نہیں کیے جا رہے, اور صدر مملکت ہیں وہ جب تک وہ دستخط نہیں کریں گے تب تک بل نہیں بنے گا. لیکن ساتھ ہی جب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, وزیر اعظم نے تمام تحفظات مولانا کے دور کیے اور اب تمام تر صورتحال انڈر کنٹرول دکھائی دے رہی ہے حکومت کی. اس وقت اگر دیکھا جائے تو حکومت بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں نظر آ رہی ہے. گیان صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ زرداری صاحب کو پہلے ہی تمام تحفظات دور کر دینے چاہیے تھے, کیونکہ آفٹر آل پیپلز پارٹی اور حکومت مل کے حکومت اس وقت کر رہی ہے پورے ملک پر, اور اگر حکومت کی جانب سے, اگر پیپلز پارٹی کی جانب سے تحفظات دور کر دیے جاتے تو مولانا صاحب کی جو ناراضگی ہے زرداری صاحب سے وہ بھی دور ہو جاتی. دیکھیں, ایک معاملہ آیا ہے اس میں مولانا صاحب کی ناراضگی وجہ ہے کہ ایک بل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا. کن حالات میں پاس ہوا, کیسے بھی پاس ہوا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایشوز آگے. اس پہ جب مولانا صاحب سے بلاول صاحب نے بھی ملاقات کی, پھر پارلیمنٹ سے کچھ باتیں ہوئی اور میاں شہباز شریف نے بھی ملاقات کی ہے, تو مولانا ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہے, وہ دلیل دیتے بھی ہیں, دلیل سنتے بھی ہیں, اور اگر کوئی اچھا دلیل آ جاتا ہے تو اس کو مانتے بھی ہیں. تو دلائل کی بنیاد پہ ہمارے کچھ انٹرنیشنل ایشوز ہیں, لوکل ایشوز ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں, پروونسز کا ایڈوکیشن کا سبجیکٹ پروونسز کا ہے, وہ ایشوز ہیں. یہ سب مل کر جب مولانا سے بات کی گئی ہے تو مولانا ان باتوں کو سمجھتا ہے. تو پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے, نون لیگ بھی چاہتی ہے, شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں, بلاول صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ایشوز کو بیٹھ کر, ٹیبل پر بیٹھ کر ان کے راستے نکالے جائیں, فتنہ نہ پیدا کیا جائے. تو مولانا اس چیز کو سمجھتے ہیں اور وہ کوئی ایسا ایشو پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں. یہ ان کی اچھی بات ہے. ٹھیک. صوبیہ صاحبہ, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. اگر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے صوبیہ صاحبہ شاید ہمارے ساتھ لائن پر موجود نہیں ہے کیونکہ ان کی کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہم دوبارہ ان کو کال کرنے کی کوشش کریں گے. گیان صاحب, آپ ہی کی جانب آنا چاہوں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو تحریک انصاف ایک بار پھر سے سول نافرمانی کی کال کو ایکسیڈ کر سکتی ہے, یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ مکمل طور پر حمایت جو ہے وہ حکومت کو حاصل ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ہو جائے, یا پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ سویلین جو ٹرائل ہوا ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کافی کمزور دکھائی دے رہی ہے, تو حکومت کافی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی جانب سے انڈر پریشر کرنے کے لیے ایک بار پھر سے سول نافرمانی کی کال دی جاتی ہے, حکومت انڈر پریشر ہو جائے گی اس سے؟ دیکھیں, حکومت تو یقیناً کسی پریشر کو نہیں آئے گی, لیکن پی ٹی آئی والوں کو اگر سمجھ آتی ہے تو وہ خوش رہیں گے. اگر ان کو سمجھ نہیں آتی ہے, نیا کوئی فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مسائل ان کے لیے بڑھیں گے. حکومت کے لیے کوئی ایشوز زیادہ پیدا نہیں ہوگے, کیونکہ گورنمنٹ بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ کر, اسٹیبلشمنٹ بھی تو ہماری ریاست کا حصہ ہے نا. تو یہ ملک کے فلاح و بہبود کے لیے جو بھی اچھا پروپوزل ہوتا ہے اس پہ اس ٹائم پہ کم از کم پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں بیٹھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ڈائلاگ ہو رہا ہے, ڈائلاگ سے اچھے اچھے راستے نکل رہے ہیں, اس پہ اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ جو پرانی پولیٹکس تھی اس کو بھول کر اب الیکشن میں ہم اپنے منشور پہ جائیں گے, اپنی سیاست کھیلیں گے, لیکن ملک کی مسائل کو, ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچا نہیں جائے گی. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد
इमरान खान को, पीटीआई को सोचना चाहिए कि मुल्क इस बात का मुतमल नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर कौन हो। मुल्क ये चाहता है कि कोई वाइज पर्सन, कोई स्टेट्समैन जो है वो इन बहरानों से मुल्क को निकाले। सही। ये सिर्फ किसी पार्टी का इशू नहीं है। अगर मुल्क बहरान किसी से निकलता है, मुल्क कोई खुशहाली की तरफ जाता है, तो आपकी भी खुशहाली होगी, मेरी भी खुशहाली होगी। मसाइल का हल करने के लिए पीटीआई वाले कोई प्रपोजल लेके आए ना, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए, पार्लियामेंट में अच्छी खासी तादाद में बैठे, प्रपोजल लेके आए। ये कौन सी चीज है? इनका ख्याल था कि भाई डी चौक पे जैसे हम पहले बैठे हुए थे, पहले तो उनको बिठाया गया था, अब ये अपने पाँव पे चलकर आ नहीं सकते हैं। मानना इमरान खान को नहीं है, दमखम बाकी में ले ही नहीं है। गंडा पर बड़ी तकरीर तो कर सकता है, लेकिन माफिया भी मांगता है, पैरों पर जाता है। इतने 12 कारकुन शहीद हो गए, हजारों में कहते हैं हमारे जख्मी हुए। भाई तो आप लोग कहाँ थे? आप लोगों को लीड करना था ना। हमारी तो लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, हमारी नुसरत भुट्टो साहब का सर फटा था, वो खुद एहतजाज को लीड कर रही थी। अच्छा ज्ञान साहब, अगर हम लोग कानूनी पहलुओं का रुख करें, कानूनी पहलुओं के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी 2 रोज़ में सुनाए जाने का इम्कान है। साथ ही इस वक्त मिलिट्री ट्रायल जो सुनाया गया है, फ़ौजी अदालतों ने सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में एक जानिब मिलिट्री ट्रायल के फैसले आ रहे हैं, दूसरी जानिब 2 दिन में 190 मिलियन पाउंड जो है उसका केस, उसका फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, और क्या एक्सपेक्टेड फैसला क्या है 190 मिलियन पाउंड का? आप समझते हैं कि बानी पीटीआई को रिलीज कर दिया जाएगा या फिर मजीद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर बैठकर कौम का पैसा, सही, उसको अपनी कोई न कोई टस्ट बनाकर उसमें इस्तेमाल करता रहेगा तो फंसेगा तो सही ना। उसको जवाब करनी पड़ेगी ना। लीगली उनके क्या दलाइल हैं, लीगली वो फंसता है नहीं फंसता है, क्या फैसला आता है वो कोर्ट को करना है। लेकिन इमरान खान ने तो ये करप्शन की है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मिलिट्री कोर्ट्स का हम कह रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है कि मिलिट्री को सिविलियन की ट्रायल करनी पड़ रही है। लेकिन सिविलियंस ने भी क्या किया है, अपनी ही फौज पे चढ़ाई की है ना, अपनी ही फौज के तनसीबात पे ये चले गए हैं ना। जहां तक कि वो शोधा के जो मुजरिम थे उनकी भी बेहुरमती की गई है। सही। तो इन चीजों को कैसे, अगर आज इनको बख्श कर दिया जाए तो कल तो कोई भी उठकर हमारे जो फखर हैं, शोधा तो हमारे फखर है ना, शहादत से ज्यादा तो कोई मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। सब आला मकाम अगर हम कहें तो प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नहीं है, उन शोधा का है जिन्होंने जान दी है। तो उनकी अगर बेहुरमती आप करने जाओगे तो उनको बख्श कर दोगे तो फिर तो आपके मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है ज्ञानचंद साहब। तो पीटीआई को हम ये नहीं करने देंगे। मुल्क को चलाने के लिए पीटीआई को अपने किए हुए का भुगतना पड़ेगा। ठीक है। सोबिया साहिबा मौजूद हैं आप हमारे साथ लाइन पर? जी मैं लाइन पर हूँ। जी, आपसे जानना चाहूँगी कि 9 मई के मुल्जिमान को आपने सुना कि सजाएं हो रही हैं, लेकिन साथ ही पीटीआई इस वक्त मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ा रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है समहाउ हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन क्या चीज़ ऐसी है, दोनों में कहाँ पे लैकिंग ऐसी आप देख रही हैं कि मुज़ाकरात ताहाल हो नहीं पा रहे? तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात इतने ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहे हैं? जी सिंपल बात है, पहले ये 1.5 साल तक इनकी इसी मुज़ाकरात ताकि ये बैठ जाए और सिर्फ माफी मांगने की बात थी ना कि आइंदा नहीं करेंगे, ताकि मुल्क और कौम और दुनिया को तो पता चल जाए, आइंदा तो कोई ये जुर्रत ना कर सके और इमरान खान माफी मांगे। लेकिन ये काम नहीं कर रहे थे। अभी जब आखिरी दिन में अगर ये 24 नवंबर को अगर याद हो कि बुशरा बीवी निकली और उसने इमरान खान की भी बात नहीं मानी और जाके डी चौक पे पहुंच चुकी थी जनरल फेस के लिए, ताकि उनको कोर्ट मार्शल ना हो जाए, उनको सजा ना हो जाए। लेकिन उसने अपने आप को देख लिया। वो तो कह रही थी कि बस ये पूरी मुल्क जो है ये उधर पहुंच जाएगी और लाखों के लोग होंगे, करोड़ लोग होंगे और स्टेट भी और एस्टेब्लिशमेंट भी, और ये सारे लोग दब जाएंगे। सही। लेकिन जब उधर वो गई तो उधर
اس طرح کوئی بھی بات نہیں تھی. اور خود اس نے پھر میدان چھوڑ کے بھاگ کے چلی گئی, اور سارے ممبرز بھی بھاگ کے چلے گئے, سارے منسٹر بھی ان کے بھاگ کے چلے گئے, سینیٹر بھی نہیں تھے, ایم ایل اے بھی نہیں تھے, کوئی بڑا عہدیدار بھی اس کا نہیں تھا, اور کہہ رہے تھے کہ غریب عوام تھا ان کو ادھر چھوڑ دیا. وہ بھی اپنے شلوارے, اپنے کپڑے, گاڑیاں سب چھوڑ کے وہ لوگ بھی بھاگ گئے ادھر سے, سارے لوگ بھاگ گئے. صحیح, ہر چیز ان کی ادھر پڑی تھی, گاڑیاں بھی کرایہ پہ لے کے گئے تھے, وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے کہ کہاں غائب ہو گئے, کس کے گھر گھس گئے, کہاں گھس گئے, لیکن میدان سے سب لوگ بھاگ گئے. صوبیہ صاحبہ, وزیر اطلاعات نے آج یہ کہا ہے کہ 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو بھی اسی طرح کی سزا ملنی چاہیے جتنے تمام کارکنان کو ملی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا 9 مئی کا, اور کیا سزا ملنی چاہیے؟ بالکل جی, بالکل جی, ان کی ماسٹر مائنڈ کو بھی, اور اس میں جو بھی انوالو ہے, چاہے وہ مراد سعید ہے, چاہے ان کی ڈاکٹر صاحبہ ہے, اور چاہے وہ جو بھی ہے, جو مل کے سب نے یہ پلان بنایا تھا اور مل کے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے, تو اس غداری کی اور اس ملک کے فوجی تنصیبات, شہداء کے مزاروں کو, اور جی ایچ کیو کو, جناح ہاؤس کو, تو ان سب کو اس کی سزا تو سب کو ملنی چاہیے. اگر ورکر کو ملی ہے, جرنل کو ملی ہے, تو کیا اس کو رہنماؤں کو, جن لوگوں نے ہیلی کاپٹروں کے مزے لیے ہیں, جن لوگوں نے کرسی کے مزے لیے ہیں, پروٹوکولوں کے مزے لیے ہیں, کام کیے, پیسے کمائے, کیا ان کو نہیں سزا کی وہ حقدار نہیں ہے؟ جی, سب سے پہلے ان کو ملنے چاہیے نا یہ سزائیں. ٹھیک. گیان صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. ان کیس بانی پی ٹی آئی کو 2 دن میں فرد جرم ان پر عائد ہو جاتی ہے 190 ملین پاؤنڈ میں, آپ نہیں سمجھتے کہ ملک کی جو صورتحال ہے وہ بگڑ سکتی ہے؟ کیونکہ اب تک ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیز کرانے کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے بہت سارے پروپیگنڈے کیے گئے, بہت سارے اس وقت اپنے کارکنان کو انہوں نے روڈز پر نکالا جب انٹرنیشنل ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا تھا. اور ایسے میں اگر دوبارہ ہم ایسے صورتحال دیکھتے ہیں تو کیا حکومت تمام تر صورتحال کو ٹیکل کرنے کے متحمل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ اسٹیٹ ہے, یہ ہمارا ایک ملک ہے, اور اس ملک ایک مضبوط ملک ہے. اس کو چیلنجز تو وہ طالبان بھی کر رہے ہیں, وہ دہشت گرد بھی چیلنجز کر رہے ہیں. تو کیا ہم ہتھیار پھینک دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی بھی اگر ملکی قانون کو چیلنج کرے گی, ملکی رٹ کو چیلنج کرے گی, تو اس کو چھوڑ تو نہیں دیا جائے گا نا. پی ٹی آئی کے لیے سب سے اچھا جو راستہ ہے وہ ڈائلاگ کا ہے, اس کو سب سے اچھا راستہ پولیٹکس کا ہے. عمران خان کو اپنے لیگل کیسز ہیں, ان کی بڑی لیگل ٹیم ہی تو بچی ہے, وہ وکلا ہی ہے جو ان کے کیس لڑ رہے ہیں, باقی تو ان کی لیڈرشپ کہیں نظر آ رہی ہے کیا؟ تو ان کے لیے جو بہترین سے بہترین آپشن موجود ہے وہ یہ ہے کہ وہی ڈائلاگ ہو نہ ہو, گورنمنٹ سے ڈائلاگ ہو نہ ہو, لیکن وہ پولیٹکس کھیلے, اپنے لوگوں کے ایشوز پہ آئے. ہاں, آپ پرامن رہ کر اپنے لیڈر کے احتجاج چھڑانے کے لیے نکلے. پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ گیان صاحب, پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے کچھ سیریسنس شو نہیں کیے جا رہی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تیار ہے مذاکرات کے لیے, پی ٹی آئی تیار ہے, تو پھر مذاکرات تاحال کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ نے اسپیکر کا بھی بیان پڑھا ہوگا. بالکل. اسپیکر تو کہہ رہا ہے کہ وہ آ کر بیٹھے نا میرے ساتھ, میری آفس ان کے لیے اویلیبل ہے. تو پی ٹی آئی والوں کا, ان کو جو ٹیم ہے, ان کو بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کل کو کہیں وہ بی بی جو ہے وہ انکار کر دیں, عمران خان انکار کر دیں, ہم مہینوں ان کے ساتھ انگیج کریں. تو ہم جب تک سیریسنس نہیں دیکھی جائے گی تب تک مذاکرات کرنا فضول ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ اتھورائزڈ ہیں کہ نہیں ہے. عمران خان کل کو ایک لکیر سے کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں, پھر کیا ہوگا؟ تو گورنمنٹ کو اپنا ایسے تو ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے, یہ اپنے عمل سے پہلے اپنی سیریسنس دکھائیں. صحیح کہیں کہ بھی ہم پولیٹیکل لوگوں کی طرح ڈیل کریں گے, ہم انچارج کی طرف نہیں جانا چاہتے. ابھی تو وہ چیف منسٹر ان کا جو ہے بڑی بڑکے مار رہا ہے کہ ہم ہتھیار لے کر آئیں گے, پختون کارڈ استعمال, پختون جب ہتھیار اٹھاتے ہیں تو کچھ ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے.
اگر ہم پہ گولیاں چلائے گی تو ہم بھی ہتھیار لے کے آنے، ہم بھی گولیاں چلائیں گے. اس زبان سے کون مذاکرات کرے گا؟ اسٹیٹ تو کم از کم ان باتوں پہ نہیں کرے گی. تو ان کو ایک تو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی پڑے گی. ہمارا اور نون لیگ کا، ہم جب مل بیٹھے ہیں، جب ایک دوسرے کی غلطیوں کو تسلیم کیا ہے، ماضی کو ہم بلا کر ایک پیئر پولیٹکس کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا والی بات ہم چھوڑ کر ملک کے لیے، ملک کے موجودہ حالات میں ہم پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں اور پولیٹکس ہی کر رہے ہیں. ورنہ کل جب بھی الیکشن ہوئے، ہمارا کینڈیڈیٹ وزیر اعظم کا بلاول ہوگا، ان کا جو بھی ہو، تو مقابلے تو ہوں گے، لیکن وہ سیاسی مقابلے ہوں گے. ہم جنگ کرنے نہیں جائیں گے. لیکن پی ٹی آئی نے تو یہ ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جیسے عمران خان کو اگر آپ ریلیز نہیں کرتے ہو، عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم نہیں بناؤ گے، تو پھر ہم ملک کو تہس نہس کر دیں گے. تو وہ تہس نہس عمران خان کیا اس کا بڑا بھی نہیں کر سکتا ہے. کس کے کتنے بھی نیتیں خراب ہو، لیکن یہ اسٹیٹ کو چیلنج کرنا اور اس پہ حاوی آنا، قبضہ کرنا بہت مشکل ہے. صحیح. صوبیہ صاحبہ، آپ نے اپنی بات میں کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے کافی سارے رہنما ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، وہ تاحال صحیح کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کیونکہ اگر نمائندے ہیں واقعی پی ٹی آئی کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب تک تو تمام معاملات صحیح بھی ہو جاتے اور پی ٹی آئی کو سم ہاؤ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہو جاتی؟ جی صوبیہ صاحبہ. جو پی ٹی آئی کا ڈیسیجن ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیں، اگر گھنٹاپور کچھ کہیں تو اوپر سے بشرا بی بی نکل آتی ہے اور وہی ایک اعلان جاری کر دیتی ہے. پھر بشرا بی بی کے بعد حلیمہ بی بی نکل آتی ہیں، اس نے کوئی اور بیان جاری کر لیتی ہے. پھر بیرسٹر گور آ کے ایک اور بیان دے دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا جو جنرل سیکرٹری ہے ایک اور بیان دے، ان کے وکلا آ جاتے ہیں، کوئی اور شیر افضل آتا ہے، وہ اپنی اس سے کوئی اور بونگی مار لیتا ہے. تو دیکھیے اس طرح کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ یہ ذمہ داری کوئی لے. کوئی بھی تو پراپر اسپیکر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ آ کے میرے ساتھ بات کریں، میرے گھر کے دروازے بھی آپ کے لیے کھلے ہیں، گھر میں بھی آ سکتے ہو. اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہے، کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، اٹھا سکتا ہے، تو آ کے دفتر پہ بھی مجھ سے ملے. لیکن ابھی تک اب کتنے دن ہو گئے، کوئی بھی نہیں گیا، کوئی بھی مل رہے ہیں. ابھی جو اسپیکر کانفرنس ہوا، سب گئے تھے، بیٹے بھی تھے پی ٹی آئی والے، لیکن کسی نے مذاکرات کی بات ہی نہیں کی. کسی نے اس طرح عمران خان کی بات ہی نہیں کی کہ اب مل بیٹھ کے اور یہ مسئلہ حل کر دیں. دیکھیں، جب پیپل پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا پہلے سے مسئلہ تھا، تو اگر آپ بیٹھ کے مری میں ایک دفعہ مل کے بیٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے اور بات کی، اور ابھی تک اسی پہ چل رہے ہیں، اسی معاہدے کے اوپر چل رہے ہیں. اور وہ سیاسی طور پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، مقابلہ. ہم آ کے پھر بھی اپنے بندے ہم اپنا کینڈیڈیٹ کر دیتا ہے، ان کی بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، وہ اپنے مینیفیسٹو بتا دیتا ہے، اپنے کارنامے بتا کہ اس نے کیا کیا ہوتا ہے. ہماری مسلم لیگ کے اپنے بناتے ہیں کہ ہم نے موٹر وے بنائے، ہم نے بجلی کا یہ کیا، وہ سارے منصوبے بناتے ہیں. لیکن جب پی ٹی آئی ہوتی ہے تو ان کی کیا ہوتی ہے، بھائی ایک کو گالی دیتا ہے، دوسرے کو گالیاں دیتا ہے، برے القاب سے پکارتے ہیں. ان کی یہ کارکردگی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں عمران خان کے عشق میں لوگ ووٹ دیتے ہیں. ہم سے کوئی ووٹ مانگتا نہیں ہے، ہم سے کوئی کام مانگتا نہیں ہے، ہمیں پاکستان چاہیے بھی نہیں کہ جس میں عمران خان نہ ہو. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اگر اس کے ورکر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر چاہے تو ہم اپنی ماں کو بھی پیش کر سکتے ہیں، ہم اپنی بہن کو بھی پیش کر سکتے، بیوی کو پیش کر سکتے. ان کی یہ کنسپٹ ہے. ان کا تو ملک کا ایجنڈا ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے عشق میں مبتلا ہے اور اسی عشق کے تھرو جو ہے ملک کو چلا رہے ہیں کہ یہ تاکہ عمران خان اس سے خوش ہو. اس کا یہی جنون ہے. صوبیہ صاحبہ، جب یو ایس کے ابھی الیکشنز ہوئے تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر سے الیکٹ ہوئے،
तब पीटीआई में बड़ा जोशो खरोश देखने में आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप यकीनन बानी पीटीआई के लिए कोई रिहाई का सबब बनेंगे, लेकिन अमेरिकन कमीशन ने एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस में कहा कि बानी पीटीआई को यकीनी तौर पर रिहा होना चाहिए, लेकिन कोई खासे इकदाम नहीं किए गए। आप क्या समझती हैं इस हवाले से कि पीटीआई की तो वहाँ पे भी उम्मीद दम तोड़ गई? क्या वाकई कोई मुतालबात या फिर कोई इस टाइप की कोई डील पीटीआई ऑब्जर्व कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई रिहा करवाएंगे? देखिए, हमें तो खुद पता नहीं है। जब वो कह रहे थे साइपर का वो कागज लहरा रहे तो कह रहे थे हमें अमेरिका निकाल रही है, तो अभी दोबारा इसको अमेरिका वापस लेके आएगी। इनकी कंसेप्ट ही नजर नहीं। उधर तो ये नहीं है कि इमरान खान है कि वो वजीर आजम हो तो अपनी मर्जी करेगा, या डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो एक मर्जी करेगा। उधर की तो अपनी CIA है, उनकी अपनी मतलब एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने उस तरीकों से कानून और उसके मुताबिक चलते हैं। वो ये नहीं है कि अभी उनके डोनाल्ड ट्रंप की क्या वो होंगी या किसी दूसरे उसका सदर है या किसी वजीर का कोई ख्वाहिश होगा तो वो देगा। उनकी तो अपनी पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के तहत चाहे वो खारजी हो चाहे वो उनकी इंटरनल हो, जो भी उनकी अपनी पॉलिसी होती है और उन पॉलिसियों के थ्रू चलते हैं। किसी पाकिस्तान की तरह वो नहीं है कि इश्क और उस पे चलेंगे और अपनी दिल पे उस पे करेंगे। वो तो मुल्क के मफाद के लिए जो बेहतर उनका होगा तो वो करेंगे। अभी जो उन लोगों ने हमारे साथ मिसाइल के और उसकी जो कैंसिल करा दी है, तो इसमें इनका क्या है कि इनके लिए वो किए, ये उनकी अपनी मर्जी है। और हमारे पाकिस्तान की अपनी जो अभी तक हमारा ये मुल्क है, तो क्या अमेरिका का होता तो अभी तक वो इतने साल उसने अफगानिस्तान पे लड़ाई की है तो हमारा मुल्क भी ले लेता। लेकिन हमारी आर्मी जो है, अब देखें, पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकती है। पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान की आर्मी का नाम है और हर मुल्क से पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तानी नेवी में और जो जितनी भी हमारी तीनों एयरपोर्ट्स में, तीनों में जो है लोग आके ट्रेनिंग करते हैं। तो ये बात ये नहीं है कि आके उनकी मर्जी के मुताबिक जो है ये काम होंगे। सही। ज्ञान साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर यूएस की गवर्नमेंट या फिर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हैं पाकिस्तान से, यकीनन पाकिस्तान यूएस का अच्छा दोस्त है, अगर रिहाई का मुतालबा किया जाता है तो एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी होगी या फिर हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? इस हवाले से आप नहीं समझते कि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? देखें, पहली बात तो ये है, ये स्टेट टू स्टेट मामलात है। हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं, हमारी एक दूसरे के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज भी हैं, हमारे ताल्लुकात भी हैं, लेकिन एक सॉवरेन कंट्री अपने जो अंदरूनी मामलात है उसमें किसी को भी इजाजत नहीं देती है कि वो कोई मुदाखलत करे। सही। इमरान खान को अगर उनके लीगल राइट्स ना मिलते हो, इमरान खान उसकी पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर वो मौजूदगी ना हो, इमरान खान की पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जीत कर आई है, उसका चीफ मिनिस्टर कोई काम नहीं करता है, ये जलसे जुलूस करता है, ये फितरेबाजियां करता है, वो फेडरेशन पे हमला करने के लिए प्लानिंग्स करता है, उसके जुलूसों की लीडिंग करता है, फिर भी बड़ी सब्र से उनको कहीं कहीं पे एंगेज किया जा रहा है और उनको भगाया जा रहा है। तो कौन सी चीजें हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इमरान खान के लिए करेगी? इमरान खान के लिए तो हमारा जो जेल मैन्यूल है उससे बेहतर खाने दिए जा रहे हैं, उनसे बेहतर इनको सहूलतें दी जा रही हैं। जेलें तो हमारी लीडरशिप ने भी काटी है ना, उनको कैसे जलील और ख्वार किया गया। जरदारी साहब की लॉकअप में जबान काटी गई थी, तब भी किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं आई। भुट्टो साहब के लिए पूरी दुनिया ने अपील की थी तो भी कुछ नहीं हुआ था। वो तो खैर एक डिक्टेटरशिप का दौर था, अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मौजूद है। स्पीकर साहब ने दावत दिया अगर ये सीरियस हो तो प्रेसिडेंट हाउस को भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बेचारा बैरिस्टर गौर, उसको नाम तो चेयरमैन का दे दिया गया है कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से, लेकिन चेयरमैन है कौन? सही। मैं समझता हूँ तो इनका कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही नहीं मौजूद है जिसको कोई फॉलो करे। इमरान खान एक हैं, फिर तो ये कहते हैं आमरीतें जमहूरियतें नहीं है, मोरूसी, बाकी ये मोरूसी पार्टियां हैं। तो आपकी बहन, आपकी बीवी पूरी पार्टी को यरमाल बनाए बैठी हुई है, ये क्या है? तो इनके कॉल और फैल में जब तक
एक नहीं होगा तो बातें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। या जो टेबल पे बैठता है उसकी टेबल बैठने वाले की बात अगर उनका खुद लीडर ही नहीं मानेगा, उनके कोई मशवरे नहीं मानेगा, वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाएगा, तो फिर वो बैठा रहे। सही। जब भी वो आजाद हुआ या कोई ऐसा माहौल बना तो उससे ही बात हो पाएगी, नहीं होगी तो वो आकर जो भी करना है कर लें। डायलॉग के लिए बेहतरीन फोरम है पार्लियामेंट, जो अवेलेबल है वो पार्लियामेंट को इज्जत दें और पार्लियामेंट के अंदर उनकी जो पार्लियामानी पार्टी है वो बैठकर बात करे, फिर जो वहां पे तय करके उठते हैं वो अपने लीडर से मंगवाएं। ठीक, दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज्ञानचंद साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी और सोबिया शाहिद साहिबा रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे। के वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एहतजाज, धरने, जलसे, जुलूस, सिविल नाफरमानी, ये तमाम चीज़ें पीछे रह गई हैं। मुज़ाकरात की बात आती है तो मुज़ाकरात में बानी पीटीआई कह देते हैं कि हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हुकूमत एक जानिब हमने देखा कि सीरियस नहीं नज़र आ रही थी। साथ ही जब मिलिट्री ट्रायल की बात की जाए तो मिलिट्री ट्रायल में 25 जो ऐसे मुजरिमान हैं उनको सज़ाएँ दी गई, और अब ये भी इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि पीर के रोज़ जो तोशाखाना 2 का फैसला आना है उसमें बानी पीटीआई के लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाए। लेकिन साथ ही हुकूमत बड़ी तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। हुकूमत को इस वक्त सपोर्ट हासिल है एस्टैब्लिशमेंट की भी, और हुकूमत को अपनी इत्तेहादी जमातों की भी सपोर्ट हासिल है। मौलाना साहब काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे। मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, उनकी जानिब से कहा गया कि रजिस्ट्रेशन बिल जो है, मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल, उसको मंजूर नहीं किया जा रहा। एक जानिब जरदारी साहब ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो साथ ही वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात की मौलाना साहब से, और उनकी जानिब से जो है तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना के वो दूर किए गए। और वज़ीर आज़म ने तमाम जब तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किए तो मौलाना साहब यकीनन वज़ीर आज़म के साथ आ गए। उन्होंने यकीन दिलाया कि हम तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत के साथ स्टैंड करेंगे और पीटीआई की सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब के भी मुतालबात पूरे हो गए। एक जानिब हुकूमत इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग महाज पर खड़ी हुई है, तो देखना ये होगा कि पीटीआई के लिए ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। अगर बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तोशाखाना 2 में, तो यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। और साथ ही तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है, हुकूमत उसको इस वक्त कह रही है कि हम लोग भी मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही। फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान का, ये तो कुछ दिन में ही पता चलेगा। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।